हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नई वीडियो के साथ में आए हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको बताए जाएंगे, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। इससे पहले अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो फार्मूले को याद कर लेना है। उससे भी पहले हमारे चैनल को चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी आधी कर दें तो बल कितने गुना बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या घटेगा, ये तो बात की बात है। दूरी कम करने पर बल घटता है, दूरी ज़्यादा करने पर बल बढ़ता है। जैसे फार्मूला है आपका F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये है F ऊपर है, ये R है नीचे। अगर दूरी का मान कम करेंगे तो ये ज़्यादा होगा, दूरी का मान बढ़ाएंगे तो ये कम होगा। तो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में हम दूरी को कम कर रहे हैं तो बल पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर दूरी ज़्यादा करते हैं तो बल घटेगा। तो अगला इस क्वेश्चन में आपको पहले में लिखना है, प्रथम स्थिति में पहली स्थिति जो है वो Q1 Q दो बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी R है तो R मान लेंगे। तो पहला जो बल होगा वो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 है, यहाँ पर Q रख देंगे। इनके बीच की दूरी R², तो R² लिख देंगे। Q का स्क्वायर करेंगे, Q² होगा, नीचे R² है। F बराबर आएगा 1/4πε0 Q² अपॉन में R²। समीकरण नंबर 1 ये हो गई पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्या है कि यदि दूरी को आधी कर दें, तो इस दूरी को हमने आधी कर दी, यानी क्यों यहाँ पर आ गया आधे पर, तो हमने यहाँ पर आधा ला दिया। तो R' का जो मान हो जाएगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो R' बराबर कितना लिख लेंगे, R/2। आवेश तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, तो R/2 हो गया दूसरी स्थिति में। तो F' मान लेंगे, बल बढ़ेगा या घटेगा और भी पता चले आगे चल जाएगा यहाँ पर। तो F' कितना होगा 1/4πε0 Q दोनों Q है, दूरी कितनी है R' कितना है R/2। इसका वर्क करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर F' बराबर 1/4πε0 Q², इसका कितना होगा R², 2 का वर्क कितना होगा 4, ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा। तो F' बराबर 1/4πε0 4 Q² अपॉन में स्मॉल R²। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 ये रही, समीकरण नंबर 2 दूसरी ये है। समीकरण 1 और 2 को भाग कर देंगे। समीकरण 1 ये है, ऊपर लिख लिया, समीकरण 2 नीचे लिख लिया। F है, F' सेम रहेगा, 1/4πε0 कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा Q, यहाँ है Q, ये भी कट जाएगा। यहाँ नीचे R, यहाँ नीचे R, यहाँ 1/1 बचा, 1/1, यहाँ 4/1, तो यहाँ 4/1। इसकी गुणा इसमें करेंगे, नीचे वाली की सबसे ऊपर गुणा करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना होगा 1, इसकी गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा 4। अब F', इसकी गुणा इधर करो, इसकी गुणा इधर करो, फिर इसकी इधर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा और बढ़ा कर दें, ये 4 है, इस 4 की गुणा करेंगे 4F आएगा, और इसकी इधर गुणा करेंगे कितना होगा F'। तो F' कितना आ जाएगा, F' बराबर 4F। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान बढ़ गया, 4F गुना जो है वो बल बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि दूरी कम कर रहे हैं। दूरी कम करने पर बल बढ़ता है, दूरी ज़्यादा करने पर बल घटता है। अगला क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये सवाल। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने पर रखे हैं। 2Q आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है A बिंदु, ये B है, ये C है, यहाँ पर है -Q, यहाँ पर है -Q, और यहाँ पर कितना है 2Q। तो उसने पूछा 2Q पर कितना आघूर्ण होगा। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए आघूर्ण का। आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P बराबर Q/2L, यानी P निकालने के लिए आवेश पता होना चाहिए, उनके बीच की दूरी 2L पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है -Q, यहाँ पर कितना है 2Q। तो 2Q, इसका 2Q का मतलब है यहाँ 2Q रखे हुए हैं, एक Q होगा दूसरा Q होगा। यहाँ पर कितना है -Q। 2Q का मतलब क्या है, Q और Q दो आवेश यहाँ पर रखें, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस। जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, उनके बीच की दूरी 2L होती है, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है आवेश, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आवेश। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है।
तो सबसे पहले हम ए सी के बीच में निकाल लेंगे, फिर बी सी के बीच में निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का परिणामी किधर होगा, इन दोनों का परिणामी किधर होगा, वो परिणामी के फॉर्मूले से आ जाएगा। या और बहुत सारे तरीके हैं, घटक तोड़ के भी आप लोग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो लिखना पड़ेगा वो आपको लिखना पड़ेगा ए सी के बीच में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q2L। तो यहाँ पर हमें 2L नहीं दे रखा, पूरी दूरी A दे रखा है सवाल में, तो हम यहाँ पर Q और A लिख लेंगे। ये पहला है इसलिए हम इसको लिख लेंगे P1 बराबर Q इंटू A। दूसरा इसके बीच में आघूर्ण कितना होगा, BC। तो BC के बीच में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2P या P2 बराबर Q इंटू 2A। फिर वही फार्मूला, बीच की दूरी, आवेश। दो आवेश होते हैं, उनमें से एक ही आवेश लिया जाता है जो प्लस का होता है, माइनस वाला आवेश नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया 2P। अब परिणामी निकालने के लिए 11th क्लास में फार्मूला होता है R बराबर √a² b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो ये कितने समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री। ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 60। एकांतर कोण आपस में कैसे होंगे, सम्मुख कोण होंगे। सम्मुख कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। ये 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 60 ही होगा। तो थीटा हमारे पास कितना आया, 60 डिग्री। तो यहाँ पर अब इसकी दिशा कैसी होगी, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो यहाँ से इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी, P1। इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी, P2। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60। तो हमें P1 P2 इसी फॉर्मूले को देख के R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो RP कितना होगा, यानी P वैद्युत द्विध्रुव होगा, रिजल्टेंट का मतलब परिणामी होगा, √P1 P2 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। अब P1 का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, ये रहा 2QA का होल स्क्वायर। P2 का मान भी सेम है, QA²। फिर यहाँ पर है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। P1 कितना है, ये रहा QA इंटू QA। cos थीटा कितना है, ये रहा cos थीटा। थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री। 60 यहाँ रखेंगे, 60 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, ये वाला सेम रहेगा, वर्क करने पर 2 यहाँ आ जाएगा। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये रहा स्क्वायर। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका a² 2a², QA², इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना होगा 3a3 ब्रैकेट में QA²। इससे कट जाएगा रूट, ये बचेगा इसका रूट। तो यहाँ पर ये वाला इतना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कट गया। तो R वैद्युत द्विध्रुव का परिणामी कितना आएगा, 3√3 QA। ये वाला इसका आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।